पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तनु सृष्टि के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या लगा सृष्टि? मानव को मुझसे छीनकर तुम मुझसे जीत गई। जीतोगी तो तुम तब जब मैं तुम्हें जीतने दूंगी। वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोल रही थी। अभी तो खेल शुरू हुआ है सृष्टि। मेरे मानव को मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम्हें यहाँ से अपना सब कुछ छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तनु एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोल रही थी। सृष्टि ने अपनी हाथ बांधते हुए कहा, और कितनों को संभालोगी तनु? बाहर जितने बॉयफ्रेंड पड़े हैं उन्हें तो संभालो। मानव की चिंता तुम मत करो, उसके लिए मैं हूँ। सृष्टि की बात सुनकर तनु हड़बड़ा गई। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। और हाँ, मैं अपने मानव को तुमसे छीन कर ही रहूंगी। तुम तो बस जाने की तैयारी ही कर लो। ओके, कहकर वो अपने कमरे में गई। सृष्टि उसे जाते हुए देख रही थी और मन ही मन उसका वापस आना यूं बेवजह नहीं है। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। तभी सविता आंटी उसके पास आकर बोली, सृष्टि बेटा, दादी जी आपको बुला रहे हैं। हाँ आंटी, मैं आ रही हूँ। सृष्टि ने फिर से तनु के कमरे की ओर एक नजर किया और फिर कुछ सोची और दादी जी के कमरे की ओर चली गई। सृष्टि अभी दादी जी के कमरे में ही थी कि मानव घर आता है और सीधा अपने कमरे में जाता है। अभी उसने अपने ब्लेजर उतारा ही था कि उसके कमरे का दरवाजा खुला। उसने मुड़कर देखा तो सामने तनु थी। मानव हैरानी से पूछा, तनु तुम यहाँ? तुम तो चली गई थी ना? हाँ मानव, पर तुम्हारे लिए मुझे फिर से आना पड़ा। मानव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए, मेरे लिए? हाँ मानव, एक्चुअली मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही थी। मुझे पता नहीं था कि मानव सृष्टि तुम्हारी बीबी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, वरना मैं कभी तुम दोनों के बीच आने की कोशिश नहीं करती। उसने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा। बट इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया। पर अब हम एक अच्छी दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह, उसने मानव को देखते हुए कहा। मानव ने गहरी सांस छोड़ी और उसे देखते हुए बोला, तनु तुम मुझे एग्जैक्टली बताओगी कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मानव, मैं तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। और मानव, क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? सिर्फ अच्छे दोस्त। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। तनु, जिसका चेहरा दरवाजे की ओर था, उसने सृष्टि को दरवाजे पर देखा और एकदम से मानव के गले लग गई। थैंक यू मानव, थैंक यू सो मच। मानव की पीठ दरवाजे की ओर थी। उसने सृष्टि को देखा नहीं था, पर अचानक से तनु के ऐसे गले लगना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तनु के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अब आएगा मजा, उसने मन ही मन सोचा। मानव कुछ कहता या तनु को खुद से अलग करता कि इससे पहले ही सृष्टि आकर मानव के सामने खड़ी हो जाती है। मानव हड़बड़ाकर तनु को खुद से दूर करता है। सृष्टि हाथ बांधे खड़ी थी। मानव ने हड़बड़ाते हुए कहा, सृष्टि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिख रहा है। वो तनु चाहती है कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहे, पर अगर तुम नहीं चाहती हो तो? तनु हैरानी से मानव को देखने लगी। मानव, अब क्या तुम इससे पूछकर दोस्ती करोगे? हाँ, ये मेरी बीवी है। अगर इसे लगेगा कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए तो हमारा दूर रहना ही ठीक है। तनु हैरानी से मानव को और सृष्टि को दोनों को बारी बारी से देखने लगी। सृष्टि ने स्माइल के साथ कहा, इट्स ओके मानव, मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है। और वैसे भी तनु अब ज्यादा से ज्यादा दोस्त ही बनकर रह सकती है, तो आप इसके दोस्त बन सकते हैं। तनु आई तो थी कुछ और करने के लिए, पर यहाँ हो कुछ और ही रहा था। वो गुस्से से खा जाने वाली नजरों से सृष्टि को ही देख रही थी। सृष्टि ने एक मुस्कान के साथ तनु को देखते हुए कहा, तनु अब तुम्हारा हो गया हो तो तुम जाओगी यहाँ से? वो क्या है ना, मुझे मेरे पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तनु उसकी बात सुनकर जली भुनी रह गई। वो वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद मानव ने सृष्टि को पीछे से बाहों में भर लिया। क्या बात है वाइफी,
आज तुम्हें सच में मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है या फिर ये तुम सिर्फ और सिर्फ तनु को चिढ़ाने के लिए बोल रही थी। उसने उसके बालों को दूसरी साइड किया और उसके गले पर अपने नाक से रब करने लगा। सृष्टि ने उसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से फ्रेश हो जाइए, नीचे डिनर पर भी तो जाना है। मानव उसके कान पर बाइट करते हुए बोला, आज मुझे डिनर करने के लिए नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। वो बहुत ही सड़कती वॉइस में बोल रहा था। उसके यहाँ वहां हाथ फिराने से सृष्टि शिहर उठी। छोड़िए ना मानव, प्लीज, आपको ज्यादा ही नहीं बन रहे हैं। वो उसका हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो मानव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। सृष्टि उसके सीने से जा टकराती है। वो मानव की आंखों में देखने लगी। मानव ने उसके कमर पर हाथ देकर उसे खुद से सटाकर कहा, तुम्हें जाना है तो सबसे पहले मुझे किस करना होगा। सृष्टि उसके सीने पर हाथ देकर उसे खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए, कभी नहीं, अब तो आप कुछ ज्यादा ही बन रही हो मानव, छोड़िए, मुझे नीचे जाना है तो जाओ ना, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा, वो भी मेरे लिप्स में। वो उसे खुद के करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और डीप किस करने लगता है। वो सृष्टि को किस कर ही रहा था कि तभी दरवाजा खुलता है। रुद्र एकदम से अंदर आ जाता है और दोनों को इस तरह से देखकर, भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज सुनकर मानव सृष्टि हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मानव उसे घूरते हुए देखकर, रुद्र, तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजे से भाई, वैसे आप सही जा रहे हो। आखिर कब तक मैं ही घर में छोटा रहूं? मुझसे भी कोई छोटा आए तो मुझे भी थोड़ा बड़ा बड़ा फील होगा। सृष्टि तो उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो नजर चुराने लगी। मानव ने रुद्र को देखते हुए कहा, रुद्र, तो यहाँ आया क्यों है, ये बताएगा? वो, मैं आपको डिनर पर बुलाने आया था। हाँ, तो बुला लिया ना, अब जा रहा हूँ भाई, क्या आप भी? वो बाहर निकल गया। दरवाजा खींच लेता है। मानव ने सृष्टि को फिर से अपने करीब खींचते हुए कहा, अभी तो हमारी किस भी पूरा नहीं हुआ है। उसने फिर से उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया, किस करने लगा। तभी रुद्र फिर से दरवाजा खोलते हुए, भाई, मैं तो ये बताना भूल ही गया था कि मॉम ने आपको जल्दी नीचे डिनर पर आने के लिए कहा था, सब आपका वेट कर रहे हैं। मानव फिर से हड़बड़ाते हुए सृष्टि से अलग होता है। उसने सोफे का कुशन उठाया, उस पर फेंकते हुए, तो ये बताने फिर से आया था, निकल यहाँ से। रुद्र एक शैतानी मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। मानव फिर से सृष्टि की ओर बढ़ा, उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब किया, उसके बालों में हाथ फंसाया, होठों पर झुकने लगा। सृष्टि ने दरवाजे की ओर नजर किया और एकदम से, रुद्र! मानव फिर से हड़बड़ाते हुए उससे अलग हुआ। सामने दरवाजे की ओर देखा, पर अब की बार रुद्र तो दरवाजे पर नहीं था, पर सृष्टि उसके चुंगल से छूट चुकी थी और बाहर भाग जाती है। मानव अपने आप से, ये तुमने ठीक नहीं किया सृष्टि, अब इसका अंजाम तुम्हें रात को भुगतना होगा। वो एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोलता है और शावर लेने चला जाता है। कुछ देर के बाद मानव शावर लेकर नीचे उतरता है। सृष्टि तो पहले से ही नीचे थी। सब डिनर पर बैठते हैं। मानव की नजर सृष्टि पर ही टिकी हुई थी। सृष्टि तो बस नजर झुकाए खा रही थी। वहां बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि अधिराज जी भी उनके साथ डिनर पर बैठे हुए थे। तनु की नजर मानव पर जाती है तो वो देखती है मानव एक टक सृष्टि को ही देख रहा है। तनु मन ही मन, पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो मानव इसके पीछे पागल हो गया है। उसने उर्मिला जी को भी इशारे से मानव की ओर देखने के लिए कहा। उर्मिला जी ने भी मानव की ओर एक नजर किया तो पाया मानव बेहद प्यार से सृष्टि को ही देख रहा है। उर्मिला जी ने अपना सिर झटक दिया। पागल हो गया है मानव इस लड़की के पीछे। कुछ देर के बाद सबका डिनर पूरा होता है। सृष्टि अपने कमरे में आ जाती है। मानव कुछ देर के बाद कमरे में आता है तो देखता है सृष्टि बालकनी में खड़ी थी और ऊपर आसमान में चांद को देख रही थी। मानव उसे पीछे से जाकर उसे बाहों में भरते हुए, तुम्हें चांद को देखने की क्या जरूरत है?
चांद तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। ये सुनकर सृष्टि ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। मानव ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, भाग गई थी ना मुझसे, अब तुम्हें कौन बचाएगा। उसने उसे अपने सामने की ओर किया, उसके नाक को बाइट किया और उसे बाहों में उठाकर कमरे के अंदर लेकर आ रहा था कि अचानक से उसका दरवाजा खुला और दोनों सामने की ओर नजर करते हैं तो सामने उर्मिला जी तनु के साथ खड़े थे। मानव हड़बड़ी के साथ सृष्टि को नीचे खड़ा करता है। उर्मिला जी और तनु एक दूसरे को देखते हैं। मानव ने हकलाते हुए कहा, मॉम आप यहाँ? हाँ, वो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, नीचे आओ। हाँ आ रहा हूँ मॉम। उर्मिला जी ने कहा, आ रहा हूँ क्या मानव, मेरे साथ चलो। मानव ने सृष्टि को देखते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। सृष्टि ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और ये देखकर उर्मिला जी ने अपना सिर झटक दिया। तनु को लेकर गुस्से से वहां से चली गई। तनु ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा, देखा आंटी आपने, मानव तो उस लड़की के प्यार में पूरा पागल ही हो गया है। उसका प्यार तो बढ़ बढ़कर इतना बढ़ गया है कि उसे कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। तुम सही कह रही हो तनु, कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या देख लिया है मानव ने। दोनों बात करते हुए नीचे हॉल रूम में आते हैं, सोफे पर बैठते हैं। वहां अधिराज जी, विराज जी, दादी जी पहले से ही बैठे हुए थे। अधिराज जी ने पूछा, कहाँ है मानव? मानव आ रहा है, उर्मिला जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। तभी मानव नीचे उतरता है। हाँ बोलिए। बैठो मानव, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मानव सोफे पर बैठता है। तनु भी वहीं बैठी थी। अधिराज जी ने कहा, मानव हम कल सब मुंबई जा रहे हैं, पूरी फैमिली। वहाँ रघुवीर जी के बेटी की शादी है, हमें एक आध हफ्ते वहाँ रहना भी पड़ सकता है। रघुवीर ने पिंकी के लिए एक अच्छा रिश्ता भी देखा है, बहुत अच्छा रिश्ता है, वो लोग भी वहाँ आने वाले हैं। तो मानव ने अपनी मॉम और डैड को दोनों को बारी बारी से देखते हुए बोला, तो क्या क्या डैड? तो मानव, सिर्फ हम फैमिली ही जाएंगे। मानव ने नासमझी से पूछा, हम फैमिली ही जाएंगे से क्या मतलब है? आपका मतलब है कि तनु नहीं जाएगी? ये सुनकर तनु का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उर्मिला जी को देखने लगी। उर्मिला जी से शांत रहने का इशारा किया। अधिराज जी ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो मानव, तनु तो आ रही है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि वहां सृष्टि नहीं आ सकती, वो यहीं रहेगी। वैसे भी सविता हमारी कुक तो है ही यहाँ पर, दोनों साथ साथ रहेंगे। मानव ने भड़कते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप डैड? सृष्टि इस फैमिली की मेंबर नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उसे कुक के साथ अकेला छोड़कर आपके साथ दिल्ली शादी अटेंड करने चला जाऊं? उर्मिला जी ने कहा, हाँ मानव, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। वहाँ सब पूछेंगे कौन है ये लड़की, तो हम क्या कहेंगे? क्यों हमें शादी में नहीं बुलाया, तो उसे क्या जवाब देंगे? रघुवीर जी तो पहले ही पूछेंगे। अब क्या सबको तुम्हारी रामायण सुनाते फिरेंगे कि तुम कैसे, क्यों, कहाँ से उस लड़की को उठाकर लाए हो? शादी? कैसी शादी, जिस शादी को पूरे घर में कोई नहीं मानता? किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं उस शादी को। मानव, वो लड़की नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी बस। मानव ने सब पर एक नजर करते हुए कहा, ठीक है, अगर उसके जाने से आप लोगों की इज्जत कम हो जाती है तो नहीं जाएगी वो। सब स्माइल के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। मानव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं भी नहीं जाऊंगा। वो जाने के लिए खड़ा होता है। उर्मिला जी ने उसे रोकते हुए कहा, मानव पागल तो नहीं हो गए तुम? उस लड़की के लिए तुम नहीं जाओगे? नहीं मॉम, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा तो मेरी वाइफ भी आएगी और ये आपको मंजूर नहीं है, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप लोग चले जाइए, हम दोनों यहीं पर हैं। वो जाने के लिए खड़ा हुआ तो पीछे से अधिराज जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको मानव, कल सुबह हम सब निकल रहे हैं, वो लड़की भी। मानव ने मुड़कर एक नजर अपने डैड पर किया और अपना सिर हाँ में हिलाकर चला जाता है। कमरे में आया तो अब तक सृष्टि ने कपड़े बदल लिए थे। उसने एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी। मानव आकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और सृष्टि के पास आकर उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले जाता है। सृष्टि
उसके टी शर्ट को खींचते हुए। क्या हुआ मानव, क्यों बुलाए थे आपको नीचे, कोई बात है क्या? मानव ने उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, हाँ सृष्टि, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? क्यों मानव? किसी की शादी में। किसकी शादी? ओह, तुम्हें तो पूरी रामायण अभी ही मेरे मुंह से सुननी है। उसने उसके होठों पर अपने होठ रख लिए और प्यार से किस करने लगा। सृष्टि के हाथ भी मानव के बालों में घूमने लगे। कुछ देर किस करने के बाद वो उसके गले पर, शोल्डर पर अपना होठ फिराने लगा। उसने उसके नाइटी को उतारा और उतार कर फेंक दिया और उसके शरीर पर जगह जगह पर चूमने लगा। सृष्टि भी उसके प्यार में मदहोश होती जा रही थी। मानव ने भी अपने टी शर्ट उतारा, उसके ऊपर आया और एकदम से उसके बॉडी में इंटर करता है और सृष्टि के हाथ उसके पीठ पर कस जाते हैं। अगले दिन सृष्टि उठती है, मानव अभी भी सो रहा था। सृष्टि उठकर बाथरूम चली जाती है, कुछ ही देर में नहाकर आती है, मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है। उसने मिरर में देखा, मानव बेड पर पड़े पड़े उसे ही देख रहा था। वो एकदम से खड़ा होता है सृष्टि के पास आकर, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगा, तुम बैठो यहाँ। उसने उसे चेयर पर बिठाया, उसने उसके मांग में भर भर के सिंदूर लगाया, उसके कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी सब लगाने के बाद उसे मिरर की ओर घुमाता है। आज के बाद तुम मुझे ऐसे ही दिखनी चाहिए, मांग और गला तुम्हारा खाली नहीं होना चाहिए, समझी? सृष्टि ने मानव की ओर देखा, वो मानव की आंखों में खुद के लिए बेहिसाब मोहब्बत देख पा रही थी। मानव ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बाथरूम चला गया। कुछ ही देर में मानव रेडी होकर, मानव सृष्टि दोनों साथ में नीचे उतरते हैं। सब नीचे हॉल रूम में रेडी होकर बैठे थे। उर्मिला जी ने सृष्टि के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई। उन्होंने चिढ़ते हुए मुंह फेर लिया। सब निकलते हैं, सब एक बड़ी सी गाड़ी में एक साथ एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं और वहां से फ्लाइट से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में रघुवीर जी का ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। कुछ ही देर में वो कार रघुवीर जी के आलीशान बंगले के मेन गेट के अंदर खड़ी होती है। रघुवीर जी अपने बेटे के साथ खुद बाहर तक आए थे उनका स्वागत करने के लिए। उनके साथ उनका बेटा राहुल भी खड़ा था। सब कार से उतरते हैं। रघुवीर जी ने दादी जी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। अधिराज जी और विराज की गले लगते हैं। उर्मिला जी सुरेखा जी को नमस्ते करते हैं, मानव को गले से लगा लेते हैं। तब उनकी नजर सृष्टि पर पड़ती है। वो दादी जी से पूछते हैं, माँ ये लड़की कौन है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुवीर ये मानव की पत्नी है, सृष्टि नाम है इसका। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। लेकिन अधिराज भाई, तुमने मानव की शादी भी करा दी और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? रघुवीर जी ने अधिराज जी से शिकायती लहजे में कहा, रघुवीर ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले अंदर तो चलें। हाँ हाँ चलिए, आइए। वो बड़े ही आदर भाव से सबको बुलाकर अंदर ले जा रहे थे तो वहीं सृष्टि पर किसी और की नजर भी बनी हुई थी और वो था राहुल। वो उसके बराबरी में चल रहा था, उसकी नजर उस पर ही बनी हुई थी। वो अपने होठ को बाइट करते हुए मन ही मन, क्या चीज है कसम से, सिर से पैर तक कयामत है बिल्कुल। अब आगे की स्टोरी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।